देखिए बाबू, हम इससे पहले वाला टॉपिक में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकाले थे। उसमें वर्णन करके बताया गया है कि जब फ्रिंज काली बने चाहे फ्रिंज चमकीले बने, दोनों लगातार फ्रिंजों के बीच की दूरी अर्थात चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा डी बटा में डी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। और वो देखो थोड़ा लंबा बाबू है मैथमेटिक्स, लेकिन वो परीक्षा में आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको तुरंत आप लोग जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचेगा उसको तुरंत तैयार कर लीजिएगा। और आगे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, विवर्तन जो पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण वाला जो पाठ टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। अब प्रकाश के विवर्तन पर आइए। और प्रकाश का विवर्तन क्या है उसको पहले समझिए कि प्रकाश मुड़कर कैसे छाया में आती है, पहले देख लीजिए। इसमें दो चीज़ आएगा, एक अपारदर्शी अवरोधक आएगा और एक अपारदर्शी द्वारक है। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान दो बाबू। ये मान लो कोई अपारदर्शी है, अपारदर्शी अवरोधक है, समझना है, इसको अपारदर्शी अवरोधक कहते हैं। ये जब आता है इस तरह के बात आई, चाहे इस तरह का बात है, इसको हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं अंग्रेजी में, द्वारक। ये जो सिंबल होता है इस तरह का द्वारक, और ये द्वारक भी अवरोधक है और ये भी अवरोधक है। जो अपारदर्शी होता है वो द्वारक के रूप में हो, चाहे किसी भी आकार के अपारदर्शी रूप में होना चाहिए। ये मोटा मोटी आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश स्रोत रहता है, ये कितना क्या है, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है प्रकाश निकल रहा है। जैसे बल्ब को देखते हैं, जैसे बल्ब के अंजोरा में आप प्रकाश में चलते हैं तो आपको छाया बन जाती है। क्या हो जाती है, छाया बन जाती है। यहाँ से जब, इसका मतलब तो समझ गए। ये देखिए, ये कोई अवरोधक है, ये अवरोधक है बेटा। क्या है, अवरोधक है। और इसके सामने जब प्रकाश रखा जाएगा तो इससे होकर प्रकाश नहीं करे। रेखीय गमन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऐसे भी जाएगा, प्रकाश ऐसे भी जाएगा, प्रकाश ऐसे भी जाएगा, प्रकाश ऐसे भी निकलेगा तो जाएगा, प्रकाश ऐसे भी जाएगा, प्रकाश ऐसे भी जाएगा। प्रकाश इसको छेद करके निकलेगा नहीं, क्योंकि अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जब स्रोत के सामने, प्रकाश स्रोत के सामने जब कोई पदार्थ रख देते हैं तो उसका, इसको हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय छाया बन जाती है। क्या हो जाती है, ज्यामितीय छाया बन जाती है। अब थोड़ा सा इस तरह देखिए, जब कोई घर है एकदम चारों तरफ कोई उसमें प्रकाश का स्रोत नहीं है, अंधेरा है, और उसमें सामान आपको बेटा रख दिया जाए और कह दिया जाए कि सामान को ढूंढिए, तो आप इतने अंधेरे में सामान को जल्दी ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, छाया के अंदर आप कैसे सामान को ढूंढ लेंगे और कैसे जाता है। जब प्रकाश जाती है तो यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे, अपारदर्शी पदार्थ हुई। ये क्या करता है, प्रकाश को रोक देता है और इसी आकार का एक छाया बन जाती है। आप खुद देखते हैं कि आप जब चलते हैं तो आपका छाया बन जाती है। जब छाया बन जाती है और प्रकाश और एक
प्रेक्षक को रख दीजिए बगल में, छाया के बगल में प्रेक्षक को रख दीजिए और उस छाया के अंदर कोई सामान रख दीजिएगा। छाया के अंदर सामान रख दीजिएगा तो वह वस्तु दिखाई देती है। तो आप तो कहेंगे कि जब यहाँ से ये प्रकाश जा नहीं रहा है रेखीय गमन सिद्धांत के अनुसार, तो इस छाया के अंदर आखिर सामान दिखाई देता है। सामान दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देता है, उतना नहीं दिखाई देगा, बढ़िया से नहीं दिखाई देगा, लेकिन सामान स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि ये अमुक वस्तु रखी हुई है। आखिर वहाँ पर प्रकाश कैसे पहुँचती है, थोड़ा देखिए। प्रकाश जब यहाँ से चलती है तो प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार ऐसे चलती है, ऐसे चलती है बेटा। तो जैसे ही इससे टकराएगी इस कोर से, इस कोर से, ये क्या है, ये कोर है और ये भी क्या है, कोर है। कोर से जैसे ही टकराएगी प्रकाश तो प्रकाश ऐसे चलेगी। जब प्रकाश, यहाँ पर भी प्रकाश ऐसे चल रही है, लेकिन ये तो चूंकि सामने पड़ रहा है, इसको तो प्रकाश छेद करके जाएगी नहीं। यहाँ से जब चाहे इस कोर से जब जाएगी तो ऐसे जाती है और प्रकाश ऐसे जाती है। कहने का मतलब इस किनारे से मुड़कर प्रकाश का जो कुछ भाग होता है छाया के अंदर प्रवेश कर जाता है। क्या हो जाते हैं, प्रकाश के अंदर प्रकाश मुड़कर, कोर से प्रकाश मुड़कर इस छाया के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो छाया के अंदर प्रकाश जब अवरोधक के किनारे से मुड़कर छाया के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिए, इसका परिभाषा। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने, जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक को रख दिया जाता है, जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक को रख दिया जाता है तो अवरोधक या द्वारक का स्पष्ट रूप से छाया बनती है। क्या होती है, स्पष्ट रूप से छाया बनती है। इस प्रकार अवरोधक अथवा द्वारक के किनारे से मुड़कर जब प्रकाश छाया के अंदर, जब प्रकाश छाया के अंदर प्रवेश कर जाती है, अवरोधक या द्वारक के किनारे से प्रकाश मुड़कर जब अवरोधक अथवा द्वारक के ज्यामितीय छाया के अंदर प्रवेश कर जाती है तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। इसका सही पहचान जानते हैं कैसे है, जब कोई प्रकाश स्रोत नहीं है और कमरे में कोई वस्तु रख दिया जाता है तो कमरे में चारों तरफ अंधेरा रहता है, क्योंकि अगल के बगल के कोई प्रकाश स्रोत नहीं रहता है, आप नहीं देख पाते हैं। और वही जब खिड़की खोल देते हैं, जब खिड़की खोल देते हैं तो प्रकाश क्या होता है, डायरेक्ट तो नहीं आता है, प्रकाश मुड़कर दूर से उस छाया के अंदर प्रवेश कर जाता है आपके घर के अंदर। उस सामान को आप ढूंढ लेते हैं। नहीं देखते हैं कि दिन में जब रहता है कोई प्रकाश नहीं रहता तो सूर्य का प्रकाश रहता है और सूर्य का प्रकाश टर्न होकर आपके कमरे में पहुंच जाता है। सूर्य का भले सीधा प्रकाश ना आए लेकिन तरंग के रूप में प्रकाश चलकर आपके रूम में पहुंच जाता है, आप छोड़ देते हैं। लेकिन वही कोई स्रोत अगल बगल में, जैसे सूरज जब डूब जाता है और कोई आपके पास सोर्स ऑफ लाइट नहीं है तो आप कितना भी घर हो कोई, उसमें सामान आप ढूंढ नहीं सकते। इतना तो क्लियर है। तो इस प्रकार कैसे हुआ, जब किसी प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक को रख दिया जाता है तो अवरोधक या द्वारक का स्पष्ट रूप से छाया बनती है। इस प्रकार अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़कर जब प्रकाश छाया के अंदर प्रवेश कर जाती है
तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक फ्रेनेल का विवर्तन और एक होता है फ्राउनहोफर का विवर्तन। दोनों वैज्ञानिक थे बेटा, और दोनों वैज्ञानिक के नाम पर ये चीज को रखा गया है। तो देखिए, फ्रेनेल का विवर्तन कहता है कि जब प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा दोनों ही परिमित दूरी पर, दोनों ही किसी अवरोधक या रेखा छिद्र से, किसी वही स्रोत से, किसी अवरोधक या रेखा छिद्र से परिमित दूरी का मतलब होता है जिस दूरी को नाप सकते हैं उस दूरी को परिमित दूरी कहते हैं। और इस अवस्था में जो विवर्तन पैटर्न का मतलब व्यवस्था, जो विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है उस विवर्तन पैटर्न को हम क्या कहते हैं? फ्रेनेल। प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा किसी अवरोधक से परिमित दूरी पर स्थित होते हैं और इस स्थिति में जो विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है उसे फ्रेनेल का विवर्तन पैटर्न कहते हैं। एक होता है फ्राउनहोफर का विवर्तन, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अथवा दोनों ही अपरिमित दूरी पर रहते हैं। प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा तथा दोनों ही अपरिमित दूरी का मतलब कि अगर स्रोत बहुत दूर हो और पर्दा भी बहुत दूर हो, उनकी दूरी ज्ञात नहीं की जा सकती है, और उस स्थिति में जो विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है उस विवर्तन पैटर्न को हम क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर का विवर्तन। तो ये अपरिमित दूरी के लिए हो गया, ये फ्राउनहोफर। अब फ्रेनेल क्या हो गया? परिमित दूरी के लिए हो।